आज की क्लास का जो विषय है वो है गणित, और गणित में सीखेंगे एक्सरसाइज 12.1। आइए देखते हैं। प्रश्नावली 12.1। अब इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करना सीखते हैं, और इसी आधार पर आप स्वयं भी अभ्यास करेंगे अन्य प्रश्नों का जो पिछले वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आए हैं परीक्षा में। पहला सवाल लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इस प्रश्न में दिया क्या है कि दो वृत्त और दोनों वृत्तों की त्रिज्या अलग अलग दी है। तो पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। मान लीजिए आपका एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, और दोनों की परिधि अगर आपने निकाल ली वो हो जाएगी, एक तीसरा वृत्त है उसकी परिधि के बराबर। इतना ही था काम करना है। तो क्या करेंगे, 2πr और 2πr1 यानी पहला वृत्त है, इसकी तो r की जगह पर 19 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और दूसरा जो दिया है उसकी जगह पर 9 सेंटीमीटर। तो ये r1 और ये r2 दूसरा वृत्त था, ऐसे ही हमने लिख दिया। 2π कॉमन ले लेंगे तो 19 + 9 यहाँ बचेगा, और 2π ये और r, 2π से 2π कैंसल। r = कितना हो गया, 19 और 9 जोड़ते हैं तो 28 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ये दोनों वृत्त, इन दोनों की परिधि, दोनों को योग करेंगे तो ये तीसरे के बराबर है। ये निकाल दिया, r की वैल्यू निकल आई। ये तो रहा पहले का आंसर। अब इसी प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है उसको देखिए। दूसरा प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब इससे पहले का जो प्रश्न निकाला था
उसमें क्या था, परिधि, दोनों वृत्त की परिधि का योग किसी तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर था। और इस सवाल में क्या कह रहा है कि दोनों वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, उनका क्षेत्रफल किसी तीसरे क्षेत्रफल के बराबर है अगर इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ लिया जाए तो वही काम करिएगा। ये पाई आर स्क्वायर या 1 लिख दीजिए, और दूसरा वृत्त क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये 2, इसकी त्रिज्या अलग है, और इसका क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के बराबर है, पाई आर स्क्वायर, इसको मान लीजिए। तो सवाल यही तो कह रहा है, पाई R1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 की जगह लिख दीजिए 6 का स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन ले लीजिए, इससे तो ये कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर ये 64 और ये 36, दोनों को जोड़ोगे तो 100 हो गया। आर बराबर इस पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो, और 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, ये आर आ गया, इसका आंसर भी निकले। यानी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, त्रिज्या ही तो पूछी है उस वृत्त की, तो ये रही त्रिज्या, ऐसे इसको निकाल लीजिए। अब चलते हैं भाई, इसका जो तीसरा सवाल है उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती आकृति, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती आकृति जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, गोल्ड अंक वाले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल इतना बड़ा है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझें, क्योंकि चित्र इसका दिया हुआ है। ये हिस्सा दिया है गोल्ड, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा दिया है रेड,
और तीसरा जो दिया हुआ है वो है ब्लू, और चौथा दिया हुआ है ब्लैक, और पांचवा दिया हुआ है वाइट। इस तरह से ये चित्र दिया है और प्रश्न ऊपर लिखा ही हुआ है। अब पूछ क्या रहा है ये समझना है। गोल्ड अंक वाले का व्यास, यानी इसका व्यास दिया है, तो ये वृत्त अगर देखा जाए तो ये सारे वृत्त ही हैं। 5 पट्टियों में 1 2 3 4 और ये 5 टोटल। गोल्ड वाले का व्यास दिया है, क्या दिया हुआ है? व्यास। तो इसका क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं। गोल्ड वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर 21/2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 का आधा करेंगे आर हो जाएगी, बराबर हो गया 22/7 गुणा 441/4। अब रहा काटने का काम, 2 दूनी 4 और ये 11 बार, तो 11 गुणा 441/7 दूनी 14। अब 11 का इसमें 441 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 4851/14, और इसमें भाग लगाएंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये इसका व्यास दिया हुआ था, आराम से क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन समस्या तो तब आनी है जब कह रहा है कि अन्य पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है सारी। अब इसकी आर 10.5 और ये भी 10.5। अब हम जैसे ही रेड वाले में जाते हैं यहाँ तक, तो ये आर और ये भी आर दोनों जोड़ेंगे तभी तक तो निकलेगा, यहाँ तक टोटल रेड तक आएंगे। तो ये लाइन पूरी अब कितनी होगी? 21, क्योंकि ये था 21/2, इसका मतलब 10.5 और ये भी 10.5। अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो निकालेंगे रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और यहाँ 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो गई? अब 21। इसका स्क्वायर कर देंगे, 22/7 गुणा 441। इसमें अगर आप गुणा करते हैं तो कितना होगा? 7 से ये काटा जा सकता है, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21, 7 तिया 21। 22 का गुणा 63 में कर दीजिए तो कितना आएगा? यहाँ देख लेते हैं, 6 और ये 12 हो गया, ये 6 और ये 12 हो गया, 6 और 8 3, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तक हमने जो निकाला वो यहाँ से यहाँ तक निकाला, लेकिन वो पूछ ये रहा है कि केवल रेड वाला पट्टी, तो ये वाला माइनस कर देंगे हम। 1886 माइनस 346.5 ये माइनस कर देंगे, यानी जो वृत्त गोल्ड वाला था उसका क्षेत्रफल और ये टोटल जो निकला है रेड तक का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दिया। तो जब इसको घटाएंगे
तो कितना बचना है जी, 1386.5, सॉरी ये तो है 0, यहाँ 5, यहाँ 6, 4, 3, अब इसमें से घटा लीजिए, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे भाई, और 7 में 4 गया 3 और ये 10, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझने वाली बात ये है कि इस प्रश्न में पाँचों तक आप जब निकालेंगे तो हर एक पट्टी 10.5 जोड़ते चले जाएंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो उसका निकलेगा और एक माइनस करते चले जाएंगे इससे पहले वाले का क्षेत्रफल, जेके हमने अभी किया है। गोल्ड वाला जो था पहले उसका क्षेत्रफल निकाला। इसी प्रकार से जब हम रेड वाले क्षेत्रफल पे जाएंगे, यानी रेड वाली पट्टी का निकालेंगे, तो पूरा आर यहाँ तक लेंगे, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद अंदर वाला जो गोल्ड वाला है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये पट्टी बचेगी। ऐसे ही ब्लू वाले में जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ तक आ जाएंगे ब्लू तक, तो 10.5, 10.5 और 10.5। अब ये तीनों जोड़े 10, 30 और एक 31.5 हो गया। अब ये जब यहाँ से निकालेंगे पट्टी तो इतना वाला ये जो है माइनस कर देंगे इसका क्षेत्रफल, तो आपका ब्लू का निकला। ऐसे निकालते हुए चले जाएंगे। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि सवाल को समझना कि ये निकला कैसे है, बाकी आप इन 3 पोर्शन को खुद निकालें, ठीक है ना भाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 5 सवाल दिए हुए हैं और पांचों सवाल जो हैं वो या तो परिधि से संबंधित हैं या फिर वो क्षेत्रफल से। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr²। अब ये दोनों सूत्र याद रहेंगे तो इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हल कर लोगे और इनसे जुड़े इन्हीं आधार पर आने वाले प्रश्नों को भी आप हल करने में सक्षम हो पाएंगे। देखते हैं भाई एक अगला प्रश्न इसका। अगला प्रश्न दिया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा। सीधा सीधा दिमाग में ये डालना है कि जो पहिया है उससे हम 2 ही चीज़ें निकाल सकते हैं, या तो परिधि या फिर क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ बात हो रही है चक्कर लगाने की और दूरी की, तो समझ जाओ कि भाई परिधि से मुकाबला है। अब कैसे, आर निकालना हो तो 80/2 कर दोगे तो 40 सेंटीमीटर हो गया। ये आर किसकी, पहिए की त्रिज्या निकल आई। अब जब पहिए की त्रिज्या निकल आई तो लो परिधि भी निकल आएगी। परिधि बराबर 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 40। ये एक मान लिया हमने कि ये भाई पहिए की परिधि हो गई। अब इसी के आगे
इसको छोड़ दीजिए। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे, अब ये परिधि तो सेंटीमीटर में थी, 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी 66 किलोमीटर। अब 66 किलोमीटर को लिखना हो किसमें, मीटर में, तो 66 में 1000 का गुणा कर दें तो मीटर हो गया, और यदि इसमें 100 का गुणा कर दें तो सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हमारी परिधि तो सेंटीमीटर में दी है। ये 1 घंटे की बात हो रही है। 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी 66 गुणा, अब 1 के आगे कितने जीरो हो गए, 5 और नीचे 60 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि अभी तो 1 घंटे की बात हो रही थी, अब बात हो रही है 1 मिनट की। और 10 मिनट में, तो कह रहा है ना 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो गई, 66 गुणा 1,00,000 गुणा 10/60, ये हो गया। अब काट लीजिए, ये बना 11 के आगे कितने जीरो हो गए, 5 सेंटीमीटर। 10 मिनट में इतनी दूर चल रहा है एक पहिया, ठीक है ना। अब पूछा है उसने चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा, तो क्या करना है, ये कुल जो 10 मिनट में जितनी दूर चला है उसमें पहिए की परिधि जो दी है इसका भाग लगा दीजिए, निकल आएगा। परिधि है 2 गुणा 22/7 गुणा 40 बराबर, इसको हमने काटा नहीं था क्योंकि अब हमें काटने में क्या रहेगी, आसानी। अब काट लीजिए, यहाँ पर 11 दूनी 22, ऊपर बचेगा 1 और 5 जीरो गुणा 7 बट्टे कितना हुआ, 4 गुणा 40, 1 जीरो फिर खत्म हो गया। 4 से काट लो इसको, 4 दूनिया 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 2500 गुणा 7/4, फिर 4 का भाग लगाओ, 4 छिंग 24, फिर 1 इधर पहुंच जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 7 का गुणा कर लो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है 17, हासिल 1, 4 और 7 छिंग 42 और 1 43, इतने चक्कर लगेंगे 4375। ऐसा सवाल अगर आने वाली परीक्षा में तो करना यही है कि सबसे पहले परिधि निकालो, फिर कुल दूरी निकालो, तो कुल दूरी ये निकल के आ गई, और चक्करों की संख्या पूछे तो कुल दूरी में पहिए की परिधि से भाग लगा दो तो चक्करों की संख्या निकल आएगी। यही हुआ है सवाल में। चलिए भाई, अब इसमें एक सवाल और है, उसको भी समझ लो। वो भी प्रश्न 5वां है। अब वो क्या है ये भी देखिए। क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो सूत्र हैं, चाहे वो परिमाप का हो चाहे वो क्षेत्रफल का हो, चूंकि दोनों ही पूछे गए हैं, वो बराबर हैं, संख्यात्मक रूप से दोनों को बराबर रख लो। अब जब वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब परिमाप का मतलब तो यही है, परिधि, तो 2πr बराबर πr स्क्वायर। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 2r बचा, r स्क्वायर, इससे भाई ये खत्म, तो केवल r बचा। और r को भाई त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या बराबर 2। अब आगे तो कुछ है नहीं, तो मात्रक ये दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन थे, उनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक था। ठीक ये है, और क्यों है ये आपकी समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों के मान यानी परिमाप मतलब परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर रख दिए, काट लिया, जो बचा है बचने के नाम पर केवल r बचा है, और r बराबर 2 आया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो 12.1 यानी 12.1 जो एक्सरसाइज है उसमें 5 सवाल थे। सवाल निकालना इतना कठिन काम नहीं है, जितना कठिन काम ये है कि इनको समझना, क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल तो नहीं आते हैं, कहीं संख्या बदली होगी, भाषा बदली होगी, बस समझना जरूरी होता है। तो सवाल को पहले समझो कि सवाल पूछा क्या है और सवाल में दिया क्या है। 2 बातें हमेशा ध्यान रखो, सवाल निकालते समय सबसे पहले ये देखो हमें दिया क्या है, और फिर पूछा क्या है, फिर दिमाग लगाओ गणित में कि भाई अब कौन सा सूत्र लगेगा और किस आधार पर लगेगा, अब सवाल निकल जाएगा। तो छोड़ो भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ देते हैं, कल मिलेंगे तब कोई नई एक्सरसाइज से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप यहीं जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।